अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। यही प्रोग्राम डायबिटीज़ पाकिस्तान पे हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मिस नादिया शेख भी हैं और मिस नादिया और डॉक्टर साहब, आज नाज़रीन के लिए जो हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उसमें जो मौजू है, हमने पिछले दिनों में प्रोग्राम किए और बहुत पॉपुलर भी हुए कि फ़ुट केयर का ख़्याल कैसे किया जाए, पाँव का ख़्याल कैसे किया जाए। ख़ास तौर पे ज़ियाबीतस में ये जो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पाँव में खुदा न खास्ता ज़ख्म हो जाता है और बहुत बढ़ जाता है, तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक, यानी कि पाँव काटना या गैंग्रीन। मगर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमने पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन की, हिस की, ये सारी बातें हमने की। डॉक्टर साहब, आज आपसे बातचीत हम करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर है कि अब हम उस दौर में नहीं हैं जहाँ पे हम नंगे पाँव फिरें, और फिर आप ये भी कहते हैं कि नंगे पाँव नहीं फिरना चाहिए, कम से कम डायबिटिक पेशेंट को तो नहीं फिरना चाहिए क्योंकि उनके पाँव की हिस जो है वो मुतासिर होती है, नमनेस होती है। तो आज का प्रोग्राम सर हम इस तरह से कर रहे हैं कि फिर जूता ख़रीदते वक्त किन किन एहतियाती तदाबीर का मर्दोज़न ख़्याल रखें, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला सवाल आप डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जूते के मुतालिक जो सवाल है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जूता ख़रीदते वक्त उसकी फ़िटिंग के बारे में जो क्या बातें याद रखें, मुतालिक कौन सी बात? देखिए, इसमें जो सबसे पहले बात है कि नंगे पाँव चलने का रिवाज नहीं रहा। ज़ाहिर है, रिवाज तो पहले शायद था, कुछ लोग चलते थे, और एक बड़ा रिवाज और मिथ है कि जी हम सुबह घास पे नंगे पाँव चलेंगे और तरावट पहुँचेगी और दिमाग हमारा ठंडा होगा और रोशन होगा। ये एक बड़ी मिथ है। हालांकि बिल्कुल गलत बात है कि आप जो है कि नंगे पाँव चलें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट, उसकी जो पाँव की हिस्से कई दफ़ा मुतासर होती हैं जिसकी वजह से उसको ज़ख़म होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अगर वो नंगे पाँव चलेगा, कोई कंकर चुभ गया या कोई शीशा लग गया, कोई कील लग गया, तो ज़ख़म हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और खुदा न खास्ता वो डायबिटिक फुट की तरफ जा सकता है। अच्छा, जो जैसे हम बाकी लिबास ख़रीदते हैं, अपने लिए शर्ट्स ख़रीदते हैं, ट्राउज़र ख़रीदते हैं, ख़वातीन अपना दूसरे शलवार कमीज़ जब भी आप ड्रेस ख़रीदते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अपनी फ़िटिंग का ख्याल रखते हैं कि हमारा साइज़ फ़िट हो, हमें कंफर्टेबल हो, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम ना करे और तंग ना हो जी। तो इसी तरह जो पाँव है, इसके लिए उसका जो लिबास है वो जूता है जी। तो जूता ख़रीदते वक्त भी हम इतना ख़ास ख्याल नहीं रखते। ख़ास तौर पे मुझे बड़े दुख से बात कहना पड़ती है, ख़वातीन बिल्कुल ख्याल नहीं करती। वो जूते की ज़ाहरी शेप पे जाती हैं, उसके फ़ैशन पे जाती हैं, उसके स्टाइल पे जाती हैं, और वो उसके कंफर्ट लेवल का ख्याल नहीं किया जाता। तो जूता जब भी आप ख़रीदने जाएँ, सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो ये है कि वो शाम के वक्त जाएँ। अच्छा, सुबह ना जाएँ। क्योंकि शाम के वक्त जब आप देखोगे कि शाम के वक्त आपका जो पाँव का साइज़ है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आप चलने फिरने से पाँव का जो थोड़ा सी सूजन, हल्की सी सूजन होती है, तो वो, ताकि आप जब जूता लें, अगर आप सुबह जूता ले लेंगे पाँव तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, जब शाम को तो अगर जूता वही जूता पहना हुआ होगा तो आपको तंग करेगा। तो सबसे बुनियादी तौर पे है कि उसको शाम के वक्त जूता लें, और जूता जब पहने तो आप एक तो बैठे हुए पहन लिया, फिर उसको खड़े होकर भी आप देखें, थोड़ा सा चल के देखें ये क्या है। तीसरी बात कि जूता का जो अगला जो हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसे कश्ती की तरह ना हो, बिल्कुल आगे बिल्कुल ऐसे तंग हो, क्योंकि जब कश्ती की तरह होंगे तो जो पाँव की उंगलियां हैं, आप देखो जो पाँव की शेप है वो इस तरह से है कि पाँव का अगला हिस्सा ज़रा चौड़ा है, पिछला हिस्सा ज़रा थोड़ा सा वो काम है, नैरो है। तो हाँ, जो हमारे जूते हैं वो अदर वे राउंड होते हैं कि वो अगला हिस्सा तंग होता है और पिछले वाला हिस्सा वो नॉर्मल साइज़ का होता है। तो जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल ऐसे इकट्ठी सी हो जाती है, एक दूसरे पर चढ़ती भी हैं और जब स्क्वीज़ होती हैं, चलने फिरने में मुश्किल होती है, तो और उंगलियां किधर से चढ़ती हैं, दरमियान दोनों पाँव की उंगलियों के दरमियान बाज़ चंडी या कॉर्न बन जाता है, रगड़ खाने की वजह से सख्त हो जाती है और तकलीफ दे अलग चीज़ है। अगर रगड़ भी खाती रहेंगी, और कई दफ़ा जो डायबिटिक पेशेंट जिसको न्यूरोपैथी है, जिसके पाँव के हिस्से नहीं है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कोई ज़ख्म हो गया है। डॉक्टर साहब, इससे नेल्स भी इफेक्ट होते हैं ना आपके? जी। और उसमें जो आपने सबसे पहले ये करना है कि पाँव का जो अगला हिस्सा है थोड़ा सा, वो उस पाँव के जो आपका एक्चुअल पैर का साइज़ है उससे थोड़ा सा तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर, या समझिए कि 1 इंच ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके। जैसे आपका पाँव है, अगर आपका 8 इंच का है तो 8.5 इंच का आपका
उसके अंदर इतनी स्पेस हो। और आप जब जूता पहन लें तो पाँव उसके अंदर आप उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को ऐसे, पाँव को ऐसे इकट्ठी करके देखें, क्या इतनी पाँव के जूते के अंदर इतनी जगह है कि वो पाँव की उंगलियां इकट्ठी कर सकते हैं। और थोड़ी सी इकट्ठी होंगी, हाँ, थोड़ी सी, पूरी तो नहीं, पूरी नहीं होगी, थोड़ी सी इकट्ठी हो, तो उससे ये होगा कि आप का जो है वो चलने में और बाकी दिन में काफ़ी आसानी पैदा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आप जूता बेचने वाले वो जो लोग ये वो कह रहे होते हैं कि आप ये जूता ऐसे ले जाएं, थोड़ा सा तंग है, ये आप पहनेंगे तो खुल जाएगा, चलने फिरने से खुल जाएगा, ये आपको, ये कभी ना करें, क्योंकि जो तंग जूता लेंगे तो वो तंग ही होंगे आप। तंग जूता खुदा ना खास्ता वो आपको रगड़ करके पाँव में छाला कर सकता है, ज़ख़म कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है, तकलीफ़ दे सकता है। एक तो ये बात का ख्याल रखना है। दूसरा, जो जूता जब भी ख़रीदें उसमें देखें कोई ऐसी चीज़ मटेरियल का बना हो जो जिसको कहते हैं जिसको ब्रीथ कर सकता हो, जैसे चमड़ा है वो स्किन फ्रेंडली हो, उसके साथ जो है बिल्कुल ऐसे मटेरियल का ना हो कि जिसके अंदर हवा का गुजर भी ना हो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें उसको ब्रीथ करने की होना चाहिए। तीसरा, उसकी एक जो एड़ी है वो एक मुनासिब है सतह एड़ी का और पाँव के अगले हिस्से का आपस में 1-1.5 इंच से बड़ी आपकी वो एड़ी, पाँव के जूते की एड़ी ना हो। और जो पाँव का जो दरमियानी वाला हिस्सा है जहाँ पे कर्व बनता है, जो आर्च का कर्व बनता है, वहाँ पे एक कुशन सोल एक होता है जिसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए पाँव के जूते के अंदर। आप देखें वो कुशन सोल होना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट ताकि जो आर्च को सपोर्ट देखें। जो आर्च है हमारी बिल्कुल मेहराब की तरह होती है, बॉडी का सारा वजन पाँव के अगले हिस्से पे और हील पे होता है। जैसे हम आप समझिए पिलर हैं, ये 2 पिलर हैं, तो इसके जो दरमियानी पैर जो ऐसे जो कर्व सा बना हुआ है ये बाज़ बार सपोर्टेड नहीं रहता, तो जब जोर पड़ता है तो ये ऐसे ये फ्लैट होने की खतरा। जब फ्लैट होता है तो पाँव में तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो एक तो ये देखें कि उसको सपोर्ट दे, आर्क को सपोर्ट देने वाला होना चाहिए। चौथी चीज़ उसके अंदर ये है कि जब आप उसको पहने और जब वो चलें उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्टनेस का एलिमेंट ज़रूर हो। बाज़ दफ़ा आप देखें हम खुस्सा पहन कर चले जाते हैं, खुस्सा आप देखेंगे खुस्सा का बिल्कुल उसके अंदर कोई पाँव को सपोर्ट नहीं होती, उसकी एड़ी भी नहीं होती, उसके अंदर है वो जो आपके आर्च को सपोर्ट देने वाला कुशन भी नहीं होता, और उसकी शक्ल आगे से ऐसे होती है और बाज़ दफ़ा ऐसे होती है, ठीक, और वो इतना वो जो है कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जो पेनफुल होता है, लेकिन बड़ा आउट ऑफ द वे होता है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी जूता नया खरीद ले तो हम शौक में सारा दिन जूता पहन के रखते हैं। जो नया जूता पहने पहले दिन सिर्फ आधा घंटे से लेके 1 घंटे से ज़्यादा ना पहने, अच्छा, ताकि आपका बॉडी जो पाँव में एडजस्ट होने में टाइम ले। डॉक्टर साहब ये सारी वो बातें जो नॉर्मल बंदे को भी ख्याल रखना, हाँ, सबको ख्याल रखना, ना सिर्फ डायबिटिक्स बल्कि। और जो लोग जूते को ज़्यादा देर तक पहनते हैं फिर उससे कि होता क्या है कि वो छाला बन जाता है और वो छाला आगे कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब जूता ख़रीदने जाएँ तो एक फ़ैशन का भी ख्याल रखें, ठीक है, उसके साथ है, लेकिन इसके साथ अपनी कंफर्ट का और अपनी बीमारी का ख्याल ज़रूर रखें, ख़ास तौर पे वो डायबिटिक अफराद जो न्यूरोपैथी का शिकार है। डॉक्टर साहब, ये जो आप देख रहे होंगे पैर के बारे में हकायक भी स्क्रीन पे साथ में नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए इस पे ये आप जो बात बता रहे थे इसको देखते हुए भी एक्सप्लेन कर सकते। ये देखिए, ये इसमें आप देखो सैरुखी यानी 3 डायमेंशनल ख्याल रखें, पैर का ऊपर वाला हिस्सा उस पर कोई रगड़ वाली चीज़ ना हो, उस पर स्ट्रैप इतना ना हो, और नीचे उसका हो और साइडों से भी हो, यानी इसको 3 डायमेंशनल जिसको सैरुखी ख्याल रखना चाहिए, लंबाई, गहराई और चौड़ाई, इन सारी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। ये अगली ज़रा दिखाइए स्लाइड जो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, वो साइड पे स्लाइड भी दिखाएं अगली, और साथ में ये देखें डॉक्टर साहब, ये जो आप सारी बात बता रहे थे ये इधर लिखी हुई भी आ रही है, और साथ में जो जी जो उन एक बड़ी अच्छी बात हमने जो देखे, लोगों के पैर का साइज़ होता है, जूते का साइज़ नहीं, ठीक है ना, पाँव के साइज़ के मुताबिक, और इसको 2-3 दफ़ा पाँव का एग्जैक्ट साइज़ आपको पता होना चाहिए। लोग कहते हैं जी मेरा 7 साइज़ है या, लेकिन उसको आपको एग्जैक्ट 2-3 दफ़ा मेजर करके उसको आप उसके मुताबिक आप अपना जूता ख़रीदें। जी, और ये सर आपने जो है जूतों के फिटिंग के मुतालिक याद रखने की बात, ये भी इसमें, और जो है ये देखिए ये भी इसमें ज़िक्र है, और अगली तस्वीर भी दिखाइए जो है, फिर ये तो आपने दिखाई है ना, अब इससे अगली तस्वीर दिखाइए। ये सर ये जो है ना, ये देखें बड़ी इसमें कोई अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमारे नाजरीन के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। अच्छी तरह फिट हो, मजबूत एड़ी वाला हो, यानी बाज़ दफ़ा मुझे तो डर आता है कई ख़वातीन
इतनी एड़ी की वो पहना होता है, मुझे समझ नहीं आता वो बैलेंस उन्होंने कैसे किया होता है। मोच आ सकती है, मोच आ सकती है, गिर जाएं, वो बड़ा खुदा ना मुश्किल होता खास्ता फ्रैक्चर हो जाए। और हवा के रसाव वाला मटेरियल, यानी मिसाल के तौर पे चमड़ा जो ब्रीदेबल मटेरियल हो, और तस्मे हों, बाज़ तस्मे बहुत लंबे होते हैं, और ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्ट्रैप्स लगा होता है, उसको आप दिए थे, और ऐसा इतना भी फ्लेक्सिबल हो कि जूता आप पहने हो बिल्कुल ही मुड़ जाए और आपके झटकों को बर्दाश्त कर सके, और अंगूठे के हिस्से में सिलाई ना हो, क्योंकि अंगूठा हिस्सा तो मोबाइल होता है, उस बाद सिलाई उखड़ जाती है और प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। ये एक आइडियल जो है ऑर्थोफिट शू ये है। इसका अगर हम देखें, इसकी जो एड़ी के देखें, यहाँ पे एयर पॉकेट है। बेसिकली ये जॉगर का आपको ज़ाहिर लगता है, क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं मेरे पास जब आते हैं, वो कहते हैं जब हम वॉक करते हैं तो आके टांगों में दर्द बड़ी होती है। तो मैं उनको ये कहता हूँ वॉक करते कहाँ हैं? वो कहते हैं जी सड़क पे। तो सड़क पे करेंगे तो आप जो एक जर्क मिलेगी तो उससे टांगों में दर्द। दूसरा है कि जूता उनका अच्छा नहीं होता है, कोई चप्पल पहन के कर रहा होता है, कोई बिल्कुल ही नंगे पाँव भी कर रहे होते हैं। तो ये आप जब जूता ये ख़रीदें तो इसमें देखिए सॉफ्ट फैब्रिक है जी, फोम पैडिंग है, फ्रंट पे भी है, और सॉफ्ट ये लेदर सा बना हुआ है, और ये जो ऑर्थोटिक जो इनसोल है इसके अंदर जो पतावा जिसको कहते हैं जी, जिसको जो बाहर भी निकल आता है वो आपके वो लगा होना चाहिए, और ये सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है। और कुशिंग मिड सोल है, जो हमने कहा कि जहाँ पे पैर के आर्च को सपोर्ट देती है ना दरमियान में, कुशिंग मिड सोल होना चाहिए। और जो एड़ी है वो देखें बिल्कुल एड़ी और अगला हिस्सा एक तरह से है, एक ही लाइन के अंदर है। तो ये एक आइडियल शूज़ है जो आपका किसी डायबिटिक पेशेंट को ये करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आपने पार्टी पे जाना है तो आप थोड़ा सा इधर उधर के शूज़ पहन लें, लेकिन जब आप कॉमन इस्तेमाल के लिए आप हैं तो इस किस्म के जूते का इंतखाब। ज़बरदस्त। और भी कोई हमारे पास अगर स्लाइड है तो दिखाइए। ये इनसोल हैं जो हमारे एवरी डे शूज़ में इस्तेमाल होते हैं। इससे आप देखें कंफर्टेबल आर्च सपोर्ट बनी होती है, जो पाँव के जो इधर अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे वो कर्व होता है उसको सपोर्ट देने के लिए। और ये पीछे हील पेन, बाज़ लोग चलते हैं तो उनको जो हील में पेन शुरू हो जाती है, उसको भी रोकने के लिए ये एक कुशन सा बना होता है, इसको हील पेन रिलीफ जैसे पैड, हील पैड जिसको कहते हैं। तो ये पतावा ख़ास तौर पे जो लोग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उनको ये इनसोल लाजमी तौर पे लेना चाहिए। बाज़ बार ये इनसोल बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है और जिससे वो बिल्कुल पतला हो जाता है, जिससे उसका जो मकसद पूरा नहीं होता। तो ये आप थोड़ी देर से बाद चेंज भी कर लिया करें। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब। ये देखिए सर, इसमें देखिए शुगर की मखसूस जुराबों के फ़वाइद। अच्छा हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि जुराबें जो है ना वो हम पहनते हैं, और ख़ास तौर पे जो सर्दियों में कुछ लोग नहीं पहनते, मेरे ख्याल से जुराबें पहननी चाहिए। और दो एक रेगुलर सॉक है। देखिए रेगुलर सॉक हमारी क्या होती हैं, जब हमने ये आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रहा हो कि ऊपर वाला हिस्सा तंग होता है, टाइट होता है, रबड़ पे देखें निशान बना होता है, और उससे सर्कुलेशन जो पाँव की टांग की है वो रुकती है। तो ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें बैक्टीरिया भी बाज़ करके उसको धोया नहीं जाता, उसके अंदर वो जरासीम कुछ अफादियत नहीं होती। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पसीना जब आता है, पाँव को पसीना भी आता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भी आता है, तो उसमें जज़ब करने की सलाहियत नहीं। डॉक्टर साहब कॉटन सॉक्स रिकमेंड करते हैं या नायलॉन? कॉटन सॉक्स के अंदर अगर दोबारा अगर आप कर सकते हैं उसको जी, ये देखें उसके ऐसी सॉक्स हो जिसका इलास्टिक के बगैर ऊपर वाला हिस्सा। आजकल एंकल सॉक्स लोग यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वो एंकल सॉक का था एक तो छोटी होती हैं जो सिर्फ आपके टखने तक ही होती हैं, और जो पंजे वाला हिस्से पे कोई सिलाई ना हो। आपने देखो बाज़ सॉक्स की सिलाई पंजे चुभती हैं, उखड़ जाता है, फट जाता है, तो पंजे से वो अंगूठा वगैरह बाहर आ जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे धागा होता है जो एंटी बैक्टीरियल फाइबर होता है। तो ये मार्केट में जो डायबिटिक सॉक्स मिलती हैं, अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छे स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं। तो कहने का इसको किस्सा मुख्तसर कि कॉटन सॉक्स होनी चाहिए जो पसीने को जज़ब कर सके हों, और एंकल सॉक्स की तरह, यानी वो उसमें सख्त इलास्टिक बना। यहाँ हाँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि मुनासिब फिटिंग की है, और इसमें कोई आप देखो कि जब पूरे पाँव की साख्त के मुताबिक उसको फिट हुई हैं, कोई कर्व नहीं है कि यानी वहाँ पे अगर बाज़ औक़ात होता है कि सॉक ढीली है, वो मुड़ गया, वहाँ भी दबाव बन सकता है। तो सिलाई का कम से कम उभार होगा, पसीना जज़ब करने की सलाहियत होगी। तो ये आपने ट्रेडिशनल सॉक जो लेफ़्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे जो क्वालिटी डायबिटिक सॉक है, ये उसकी तस्वीर है, जिससे में से काफ़ी हमें जो वजाहत मिल जाती है इससे। मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम की में काफ़ी हमने बात की कि फुटवेयर
यानी कि जूता और फिर जुराबें, दोनों को किस तरह से चुना जाए। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को इस चीज़ के ऊपर इतना क्लियर और सैर हासिल गुफ्तगू पहले नहीं हुई थी। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी मिस ना दिया। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फोरम से हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें फ़ीडबैक देते रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।